नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से भीषण हमला कर दिया है। रूसी मिसाइलों और विस्फोटकों से लदे ड्रोन्स ने यूक्रेन के कई शहरों पर भारी तबाही मचाई है, जिससे यूक्रेन की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि बहुत से यूक्रेनी नागरिक भी इन हमलों का शिकार हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 43 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये लगातार भीषण से अति भीषण होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस युद्ध की मध्यस्थता की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत अलग अलग शहरों पर रूस के ये ड्रोन और मिसाइलें बरसी हैं। हमलों में मरने वालों में एक महिला और उसकी 2 छोटी बेटियां भी शामिल हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने आम लोगों के साथ साथ उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। स्थानीय गवर्नर माइकोला कलाशनिक ने बताया कि कीव क्षेत्र में बचाव कर्मियों ने पोहरेबी गांव में एक घर में आग लगने के बाद 3 लोगों के शव बरामद किए हैं, जिनमें एक महिला और उसकी 2 बेटियां शामिल हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कीव द्निप्रो डिस्ट्रिक्ट में 2 और लोग मृत पाए गए हैं। यहां आपातकालीन सेवाओं ने 16 मंजिला आवासीय इमारत पर ड्रोन के हमले से लगी आग से 10 लोगों का रेस्क्यू भी किया है। यूक्रेन और रूस के बीच फरवरी 2022 से लगातार लड़ाई चल रही है। इसमें ना तो यूक्रेन झुकने को तैयार है और न ही रूस पीछे हटने को राजी दिख रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुडापेस्ट में होने जा रही शिखर वार्ता को भी फिलहाल टाल दिया गया है। इसे लेकर ट्रंप की ओर से बयान भी जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस अगर सीज फायर के लिए राजी ही नहीं है तो ऐसे में बातचीत भी संभव नहीं है। ट्रंप और पुतिन के बीच हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बैठक होने वाली थी, जिसे स्थगित करने का फैसला अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बातचीत के बाद लिया गया। ट्रंप ने कहा कि मैं एक व्यर्थ बैठक नहीं चाहता, मैं सिर्फ समय की बर्बादी नहीं चाहता हूं। यूक्रेन में हुए रूसी हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये हमले इस बात का सबूत है कि पुतिन युद्ध रोकने को लेकर दुनिया का दबाव नहीं मान रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमलों से कीव और जापोरिजिया शहरों के साथ साथ ओडेसा, चर्नहाइव, किरोवोह्रद, पोल्तावा, वित्सनिया, चारकोसी और सुमी के क्षेत्रों में बड़ा नुकसान हुआ। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और 7 औद्योगिक देशों के समूह G7 से रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि दुनिया अब चुप न रहे और रूस के विश्वासघाती हमलों का एकजुट होकर जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जवाबदेह ठहराया जाना बेहद जरूरी है। यहां पर अब जिस तरीके का रुख रूस अख्तियार कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं उसके बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी क्षेत्रों में घुस करके भीषण बमबारी की थी। उसके बाद ही ऐसे संभावनाएं बनने लग गई थी कि रूस इसका बदला जरूर लेकर रहेगा। अब जो यहां पर मिसाइलों से अटैक हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उस हमले का काउंटर अटैक माना जा रहा है। और यहां पर यह भी कहीं ना कहीं साफ होता दिखाई दे रहा है कि रूस फिलहाल इस मूड में नहीं है कि वो इस युद्ध को समाप्त करे, क्योंकि इस युद्ध के समापन को लेकर के रूस पहले ही जाहिर कर चुका है कि उसकी अपनी कुछ शर्तें हैं, उसको माने बिना वो कदम पीछे नहीं लेगा। दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं, जो रूस के दबाव में ना तो आ रहे हैं और ना ही उसके एक तरफा शर्तों को मानने को राजी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, जो लगातार इस युद्ध को रुकवाने और मध्यस्थता की कोशिशों में लगे हुए दिखाई दिए, वो भी अब कहीं ना कहीं हार मानते दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।